औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा दूसरा लेक्चर है कि फ़ुटबॉल के हवाले से कि हम फ़ुटबॉल की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, तो आज हम डिज़ाइन बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, यानी जहाँ भी आपकी तस्वीर पड़ी होगी तो आप इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी और कोरोडा में जाके कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बॉल हमारे कोरोडा में आ गया। तो अभी आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ से आपने नहीं खींचना इसको, यहाँ से भी आप ये देखें ना, इस तरह ये ख़राब हो जाएगा। या कंट्रोल दबा के करेंगे तो फिर भी ये नहीं होगा सही। इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे ये चार कोने छोड़ दें और जो कॉर्नर पर है ना कोने 1 2 3 और 4, इस पे आपने पकड़ के इसको आप खींचेंगे तो आपका जो है ना बहुत पिक्चर वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जितनी आप चाहें। अभी आप दबाएंगे शिफ्ट दबा के आपने इस साइड वाले कोने को आपने पकड़ के ऐसे बड़ा कर जितना आपको चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है कि आप ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो आप लगाएंगे ये पॉलीगॉन। कंट्रोल नहीं दबाना आपने, सिर्फ वाई दबाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड से वाई दबाएंगे और ये वाली कमांड आपके पास आ जाएगी। पॉलीगॉन कंट्रोल दबाना है आपने पहले और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये पैनल लगाना शुरू हो जाएगी। यानी माउस के साथ दबा के आप इस तरह माउस को पीछे की तरफ खींचेंगे तो आपकी पैनल लग जाएगी। तो कंट्रोल आपने पहले नहीं छोड़ना, पहले आपने छोड़ना पहले माउस, उसके बाद आप छोड़ेंगे इसको कंट्रोल को। ये हमारी है पेंटागन। पेंटागन हमें नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए हेक्सागन। ठीक है, तो अभी आपने इसको रोटेट करना है इस अपनी पैनल की साइड, जिस तरह ये कोने इस तरफ है और ऊपर वाली साइड जो है ना वो उस पर वो सीधी है, तो आपने पैनल भी उसी साइड पे लगा देनी है। अच्छा, तो उसके बाद इस पैनल को आप करेंगे क्लिक, एक और क्लिक कर लेंगे या यहाँ पे 90 का एंगल देंगे तो आपकी पैनल सीधी हो जाएगी। तो आउटलाइन के ऊपर जो है ना इसको कलर चेंज करने के लिए आउटलाइन का आप किसी भी कलर पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपकी पैनल की जो आउटलाइन है उसमें कलर आ जाएगा। तो अभी आपने इस पैनल को इस अपने जो इमेज है उसके ऊपर आप बिल्कुल सेंटर में एग्जैक्ट कर लें, तकरीबन जितना मैक्सिमम हो सकता है कि आप इसको इस तरह अलाइन कर लें। अपने कीबोर्ड के ऊपर जो है ना 4 एरो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ये एरो जो बने होते हैं। ठीक है, इस पर आपने इसको साइड इस तरह आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके स्टेप ज़्यादा या कम लग रहे हों तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आपका स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं तो यहाँ पे यानी कि आपकी कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह ये कोई भी सिलेक्शन नहीं है तो फिर आपको ये कमांड नज़र आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, जितने आप स्टेप ज़्यादा कर लेंगे, मतलब ये है 1 इंचज़ में, 1 इंचज़ में आप अगर ये कर लेते हैं, 1 इंचज़ मैंने सेलेक्ट किया तो अभी आप मैं एरो के साथ करूँगा ना, इसको ऊपर नीचे करूँगा या 1 इंच आगे पीछे जाएगी ये पैनल इस तरह। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लेंगे, जितने स्टेप्स छोटे से छोटे कर लेंगे, 0.01 करेंगे। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से इसका स्टेप छोटा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह। ठीक है, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, वो भूलना नहीं है। तो अभी आप एक लाइन लगाएंगे, ड्रा करेंगे, इसको कंट्रोल दबाएंगे। पहले एक क्लिक किया यहाँ पे, सिर्फ एक क्लिक और छोड़ दिया, कोई बटन नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई शिफ्ट नहीं, सिर्फ एक माउस पे क्लिक किया, माउस का क्लिक किया और फिर छोड़ दिया इसको। ठीक, अब आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे तो ये स्नैप्स लाइन जो है स्नैप्स में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह स्टेप बाई स्टेप जो ऐसे चलेंगे। तो आपने इसको सीधा ले आना इस तरह, यहाँ पे आपने इसको आके एंड कर देना। यहाँ पे इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिक करना, 2 क्लिक नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे जाके पिक्टोरियल में जाके क्लिक करें तो कमांड एंड हो जाएगी, या फिर आप स्पेस दबाएंगे तो आपकी कमांड फिर भी एंड हो जाएगी। इसका कलर करते हैं चेंज,
आउटलाइन का। इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और इस पैनल को सिलेक्ट करेंगे, इस पैनल को। अब करेंगे सी और ई। अच्छा, ये मेरी जो है ना लाइन, ये तो हमें तीनों साइडों पे चाहिए, एक साइड पे नहीं चाहिए। अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, लाइन को और पैनल को। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई। तो 120 पे आप इसका एंगल देंगे। Alt F8, ये देखिए ना ये कैसे आएगा। ट्रांसफॉर्म वाली कमांड Alt F8 दबाएंगे तो मेरी ये वाली कमांड ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइडों पे रोटेट करना है। ये वाली चीज़ है, कमांड है रोटेट। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आना शुरू पोजीशन। ठीक है, स्केल एंड मिरर। ठीक है, ये सारी वगैरह। अभी हमें चाहिए रोटेट वाली, ये वाली रोटेट आ गई। अभी मैं एंगल दूंगा इसको 120 का। स्टेप मुझे कापीज के लिए चाहिए 2 कापी चाहिए मुझे। तो अप्लाई करेंगे तो ये वाला ये जो कोना नुक्ता है ना, ये आपका इस साइड पे नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे भी नहीं होना चाहिए इस तरह। ठीक है, ये आपका होना चाहिए सेंटर में, तो फिर आपका तीनों साइडों पे ये लग जाएंगे। अभी मेरी जो कॉपी हुई है ये वाली लाइन, इसको मैं करता हूँ डिलीट, यानी एक रहनी चाहिए मेरे पास, ये इस तरह। अभी मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के अपने पैनल को इस साइड का, इस साइज़ का लेके आऊँगा। ठीक है, इस तरह। मैंने नहीं छेड़ना इसको कि ऊपर नीचे कर लूँ, ये मेरा 100% बराबर आ गया शिफ्ट के साथ, ये बराबर आ गया। तो मैंने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना, यानी इसको मैं ये यहाँ से सेंटर करना शुरू कर दूँ, ये डिज़ाइन के मुताबिक, ये गलत हो जाएगा सारा। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ना डिज़ाइन के साइड, ये वाली, इसको आपने देख लिया कि मैंने इसको बनाना है पहले। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका सेंटर में आ गया। या अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो आप इसको ये देखिए सेंटर में लेके आए, ये इस तरह, सेंटर में ले आए इस तरह। ये देखिए कि आप देखें कि मेरा जो डिज़ाइन के सेंटर में ये लाइन जा रही है इस तरह, ये सेंटर में है, ये सेंटर में है, इस तरह ये आपकी ना जानी चाहिए लाइन। यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप डिज़ाइन बनाना शुरू कर दें, नहीं। ठीक है, आपने मैक्सिमम जितना हो सके सेंटर में लेके आना इसको। ये इसका सेंटर आ गया, इसको भी छोड़ दें। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे भी मुझे चाहिए इतनी साइड, यानी ये इतना डिज़ाइन मैंने बनाना है, सिर्फ हाफ डिज़ाइन मैंने बनाना है। बाकी इसको साइड मैं मिरर करूँगा और तीनों साइडों पे रोटेट कर दूँगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको बाहर निकालूँ ताकि डिज़ाइन जो बाहर नज़र आ रहा है मेरा, ये ऐसे आ जाए। ठीक है, ये देखिए ये बाहर नज़र आ रहा था ना। अब मैंने फिर दोबारा शिफ्ट दबाया और इस साइड वाले कोने को पकड़ के मैं यहाँ पे लेके आ गया, उसको छोड़ दी यहाँ पे। ठीक है, अब इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए मैं पहले दबाऊंगा F3, जूम आउट हो तो जाएगा, ये देखिए F3। ठीक है, F2 करूँगा तो मैं ये मेरा इस तरह मैग्नीफायर ग्लास आ जाएगा। तो मैं इसको जहाँ पे भी क्लिक करूँगा ये इस तरह बराबर उसको जूम कर देगा। F3 जूम आउट। ठीक है, F3 जूम इन करेगा ये वाला इस तरह। ठीक है, F2 जो है ना वो ऑटोमेटिकली जूम इन नहीं करेगा, और जो F3 है खाली वो ऑटोमेटिकली जूम मेरा आउट करता जाएगा। ये देखिए इस तरह। F2 करेंगे तो आप ये मैग्नीफाई जब ग्लास आ जाएगा तो आप इसको जहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे इस तरह दबा के माउस के साथ, तो आपका ये बड़ा होता जाएगा और वो साइड चीज़ वो यानी उतनी जगह ये जूम होती जाएगी। F2 तो आप मैंने इसको किया बड़ा, इस तरह मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, F3 जूम आउट। F4 करूँगा तो जितने भी है ना मेरे कोर्डा के पेज के अंदर जितने भी डिज़ाइन है वो सारे के सारे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइन है यहाँ पे, मिसाल के तौर पर ये डिज़ाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, इस तरह। तो अब यहाँ पे काम कर रहे हैं ना इस तरह यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने देखना F4 करेंगे तो ये सारे के सारे मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह। ये तो डिलीट के लिए आप अगर आप चीज़ ख़त्म करनी है तो आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो आप अपने जो प्रोडक्ट जो कोई भी इमेज है
कोई भी ऑब्जेक्ट उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंट्रोल जेड, ठीक है, अनडू, और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू हो जाता है। यानी कि अगर मुझे वापस आना है मैंने, तो कंट्रोल जेड, अगर मैंने जो पहले काम कर चुका हूँ अगर उस पर जाना तो मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँगा। तो मेरी लाइन भी लगी, सेंटर भी लाइन लग गई, ये वाली साइडों में भी लाइन लग गई, और ये वाली पैनल मेरी यहाँ पे सेट आ गई। अब मैं डिज़ाइन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा F5 या फ्री हैंड टूल, और यहाँ पे जूम कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा लाइन के ऊपर ऐसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ पे आके कर दिया बस। अब करूँगा इसको मैं राइट क्लिक और करके ऐसे कलर कर दिया मैंने चेंज। अब मैं दूंगा इसको कर्व कैसे दूंगा कि ये फ्री हैंड टूल है, शेप टूल F10 शॉर्ट कमांड होती है इसकी F10, और इसी तरह एक ही बार आप इसको सेलेक्ट करेंगे पॉइंट्स को और कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। अब मैंने इस तरह जूम आउट जूम इन किया F2 के साथ इस तरह। तो अब मैं इसको कर्व को जब मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर लिया तो मैं पकड़ के ऐसे माउस के साथ इसको F10 दबा करके तो इसको मैं कर्व दे सकता हूँ अपनी लाइन को इस तरह। देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह इसको भी मैंने कर्व दी इस तरह। इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह के एरो आ जाएंगे। ठीक है, जितना मुझे ज़रूरत है अब कर्व देने की उतनी मैं इसको कर्व दे सकता हूँ। अच्छा, इसको अब मैंने इसको मिरर कैसे किया, मिरर करना है। मिरर कैसे करना है कि आप इस वाले पॉइंट को, यानी सेंटर वाला जो पॉइंट है जिसको मैं कह रहा था पहले कि आपने इसको नहीं छेड़ना नहीं है जब आपने इसको छोटा या बड़ा करना है। तो अभी आप इसको करेंगे शिफ्ट कंट्रोल दबाएंगे तो सेंटर वाले पॉइंट है इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा लिया। अब मैं सेंटर वाले कोने को पकड़ के डॉट्स को पकड़ के अपने माउस के साथ इस तरह लेके आऊँगा और साथ कर दूँगा राइट क्लिक, यानी राइट क्लिक करूँगा तो हो जाएगी ये कॉपी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको पकड़ूँ और करूँ साथ शिफ्ट दबा के इस पैनल को सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूँ इसको कंट्रोल C, इसी जगह पे B कर दूँ, यानी कि ये कॉपी पेस्ट इस जगह पे कर दो तो ऊपर जाके ये है मिरर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये देखिए इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस साइड पे मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये है तरीके दो, और भी तरीके हैं, देखिए मैं आपको ये दो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप इसको किया कंबाइन, ग्रुप नहीं करना, यानी ग्रुप करने के लिए कंट्रोल G और अनग्रुप करने के लिए आप करेंगे कंट्रोल U, या ऊपर भी आपको नज़र आ जाएंगे ये वाली ग्रुप वाली कमांड। ये ग्रुप जेक्ट, ये है अनग्रुप वाली कमांड, ये अनग्रुप ऑल वाली कमांड। तो अभी आपको इसको ग्रुप नहीं करना, आप इसको करेंगे कंबाइन। इस तरह ये कंबाइन हो गया। अब आपने किया इसको इस नोड की किया सेलेक्ट और इसको किया ज्वाइन, इस तरह ये वाली कमांड। यानी जैसे जैसे आपको ज़रूरत होगी तो ये कोडरा के अंदर ये है, बल्कि सब सॉफ्टवेयर में तकरीबन ऐसा ही होता है कि कोई जब आप काम कर रहे होते हैं जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो कमांड जो है ना वो अपने आप के सामने आ जाती है। अभी आपने इस नोड को किया सेलेक्ट F10 के साथ। ठीक है, F10 और इसको किया, यानी कि अभी ये सिलेक्ट कर लिया आपने, F10 ली, F10 वाली कमांड। ठीक है, और जो आपको नोड चाहिए उसको आपने इस तरह किया सिलेक्ट और यहाँ पे जा कर दिया जॉइन टू नोड। ठीक है, जब ये हो जाए उसके बाद आपने इसको तीनों साइडों पे रोटेट कर देना है इस तरह, यानी इस रोटेट वाली कमांड से इस तरह एक ही टाइम में। आपने इसको भूल जाना है कि जनाब ये मुझे ये फ़र्क आ रहा है ये, क्योंकि ये बॉल है, बॉल में एक्यूरेसी नहीं होती, यानी कि जो बॉल में हवा भर जाती है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, यानी पिक्चर होती है। अब मैंने एक साइड ली है तो मेरी एक साइड
बना के मैंने इसको तीनों साइडों पे मिरर किया, रोटेट किया, ठीक है। तो मेरी जो मेरा डिज़ाइन ठीक है, और ये जो ना पिक्चर इसमें गलती हो सकती है, मेरे डिज़ाइन में गलती नहीं हो सकती। तो अभी आप करेंगे इसको, तीनों को करेंगे सिलेक्ट इस तरह, शिफ्ट दबा के, और करेंगे कंबाइन, F10, जॉइन टू नोड, जॉइन टू नोड, और जॉइन टू नोड। अभी ये जो बेंड बना हुआ है ये देखें, ये आपको इस तरह नहीं चाहिए, ये देखा इस तरह। ये यहाँ मैं इसको नोड को, इसको तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ, ये भी कर सकते हैं। और या अगर देख लें, अगर स्मूथ नोड के साथ अगर आपका बेहतर होता है तो वो आप स्मूथ नोड भी कर सकते हैं। ये देखिए स्मूथ नोड करेंगे, ये आपका डिज़ाइन यहाँ पे जो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो अभी आप करेंगे इसको, ये वाला डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है, वो कैसे करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला, ये देखिए इस तरह। तो अभी आप करेंगे इसको कंटूर लगाएंगे बाहरी साइड पे इस तरह। तो एक तरीका ये है कि मैं इस टूल बार में जाकर, टूल में से जाके यहाँ पे इस वाले टूल में एक कंटूर है, ठीक है, ये देखें, इस पर क्लिक करें। पहले आप डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लें, तो ये वाला टूल है ना कंटूर वाला, इसको क्लिक करें, और जिसको आपने करना है इसको आप इस तरह लाइन से ऊपर ऐसे से पकड़ के ले जाएं, ऐसे इस तरह। कोशिश करनी है कि आपने जिस साइड को आपने पकड़ा है ना डिज़ाइन के लिए, मतलब कि मैंने इस लाइन को मैंने पकड़ा है, इस साइड को, तो आपने ये लाइन इसी लाइन के हिसाब से आपने लगानी है, इसी साइड के हिसाब से। क्योंकि अगर आप इसको चॉइस करेंगे तो ये जो है ना, ये इस साइड पे निकल गया है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना इस तरह, आप इसका सेंटर निकालना शुरू कर देंगे, तो ये आपका बहुत से ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। तो आपके लिए ये तरीका होना चाहिए कि आपने, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं कि आप पहले एक स्टेप लगा लें, ठीक है। मैं करने लगा था दूसरे तरीके से, ठीक है, वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। कि मैं करने लगा था यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आया डिज़ाइन को इस तरह, ये लाइन को सेंटर में। अब मैंने किया इसको अलग करने के लिए कंटूर कैसे अलग करते हैं। अब जाएंगे आप ऑब्जेक्ट में, जाएं ऑब्जेक्ट में, और ब्रेक कंटूर ए पार्ट, यानी शॉर्ट कमांड होती है इसकी, कंट्रोल का बटन दबाएं और साथ के दबा दें, ठीक है। तो ये कमांड मेरी एंड हो जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के करने के बाद जो कमांड होती है, ये देखिए ऊपर नज़र आ रही होती है ये वाली, कि मेरा अभी एक कमांड मेरी लगी हुई है, ख़त्म नहीं हुई, एंड नहीं हुई। तो आप इसको कंट्रोल के करेंगे तो ये कमांड मेरी ख़त्म हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, इस तरह। तो अभी आपने करना ये है कि ये वाली जो चीज़ें ना, ये मुझे नहीं चाहिए सारी जो अंदर आ रही है, ठीक है। आप इसको करेंगे, ये F10 लें, F10 वाला टूल, F10 टूल लें, और इस नोड को पकड़ें F10 टूल के साथ, इसको बाहर लें इस तरह। इसको बाहर लें F10 के साथ। F10 के बगैर आपकी ये नहीं आएगी। इस तरह ये बाहर आ गई। कलर आपने इसका किया चेंज। अब आपने करना है इसको, ये है कि आपने जितनी लाइन इतनी आपने इसको मोटा कर देना, बोल्ड कर देना है। तो आप करेंगे इसको 3 पॉइंट बोल्ड करके चेक करें, 10 पॉइंट ज़्यादा हो गया, 8 पॉइंट, ठीक है। ये आपको ये देखें ठीक हो गया, यानी कि ये थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन मेरा ठीक हो गया, ठीक है। जब ये मेरी जितना मुझे चाहिए लाइन उतनी आ जाए, तो अब मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी है ये आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सॉलिड, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कर्व ऑन 1 लेयर, यानी कि ये लेयर है, यानी कर्व है। कर्व कहते हैं हम, जिस तरह आउटलाइन नहीं कहते, आउटलाइन लाइन कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर की ज़बान में इसको कर्व कहते हैं। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जिस तरह ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी आउटलाइन लगी हुई है, जिनके जो अंदर कलर है वो है मेरा ऑब्जेक्ट, ये वाला इस तरह। अब मैं इसको भी ऑब्जेक्ट करूँगा, तो इसके लिए शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट क्यू,
अब मेरे ये जो है ना, ये मेरी आउटलाइन नहीं रही, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये देखिए इस तरह। ठीक है, ये मेरी आउटलाइन तो जो है ना वो कर्व में तब्दीली हो चुकी है उसमें ऑब्जेक्ट में आउटलाइन। तो अभी मैं इसको करूँगा, मुझे डिज़ाइन ये बाहर वाला नहीं चाहिए, तो इस वाली लाइन से जितना मेरी डिज़ाइन की, ये मेरे डिज़ाइन की बाउंड्री है। ठीक है, ये मेरे थी पैनल, ये थी मेरी पैनल की बाउंड्री जी जी। ठीक है, जो पैनल मुझे नज़र आ रहा है ये इस पैनल की बाउंड्री है, और ये मेरी ना डिज़ाइन की बाउंड्री है, ये वाली लाइन। तो मैं पहले करूँगा लाइन को सिलेक्ट, फिर करूँगा शिफ्ट दबा के इस लाइन को सिलेक्ट कर दूँगा। तो ऊपर जाके ये मेरी कमांड है मेरी इंटरसेक्ट वाली कमांड को मैंने इसको ऊपर क्लिक कर देना। ये देखिए, जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरा डिज़ाइन कट हो गया इतना, ये देखिए ये वाला ऐसे। ये वाला डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया रिमूव। ठीक है, डिज़ाइन मेरा हो गया रेडी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये भी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये कमांड मेरी लगी हुई है कंट्रोल वाली, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। इतनी मेरी स्टार्ट ये वाला पॉइंट मैंने ठीक है लिया। अब मैंने लिया इसको किया कंट्रोल के, यानी ये लाइन और ये लाइन दो आपस में जुड़ी हुई थी, तो मैंने इसको पहले किया अलहदा, फिर मैंने कंट्रोल वाली कमांड ली और इसको यहाँ तक लेके आया मैं इसको जितना मुझे चाहिए डिज़ाइन। ठीक है, ये वाला इस तरह। अब इसको भी करूँगा कंट्रोल के, जो भी आपको आसान तरीका लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने ये दोनों को किया शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, अब मैंने इनको कर दिया कंबाइन। ठीक है, कंबाइन करने के बाद ये दोनों बन गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे कलर चेंज कर लेता हूँ इस तरह। तो ये जो ना इसको मैंने यहाँ पे नहीं रखना, आप इसको ले जाएं बाहर F10 के साथ, F10 और इस नोड को सिलेक्ट करें और इसको ले जाएं बाहर ऐसे। ये वही नोड भी इसको मैं ले जाऊँ बाहर। इसको और भी तरीका है कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी आप इस तरह करें, इस तरह जैसे जैसे वर्क होगा तो आपको समझ आती जाएगी, तो आप अपनी इजीली वो कमांड यूज़ कर सकेंगे। इस तरह ये आप इसको ले जाएं बाहर। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा जैसे मैंने पहले वर्क किया था, इस लाइन को पकड़ना है, मैंने शिफ्ट दबाना है और इसको पकड़ लेना, ये देखिए इस तरह। और अब मैं करूँगा इसको इंटरसेक्ट इस तरह, ये देखिए ठीक हो गया। अब जो है मेरा डिज़ाइन जो है ना वो देखें बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसको लेके आऊँगा बाहर, इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और इसको इस जगह पे कॉपी कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है, इसको आप पकड़ें और सीधा ले आएँ, शायद जैसे मर्ज़ी ले आएँ, सीधा ले आएँ, ऐसे ले आएँ। ठीक है, मैं कंट्रोल दबा के किसी चीज़ को सीधा लेके आना, आप कंट्रोल दबाएंगे। इसको किया साथ राइट क्लिक माउस के साथ। ठीक है, तो अब ये जो लाइन इसको कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गई, ये भी लाइन ख़त्म हो गई, ये भी, ये भी। अभी हमारा और भी चीज़ें बहुत सारी सीखने वाली होती हैं जो आपको स्टेप बाई स्टेप पता चलेंगी। पहले होती है मतलब कि कटिंग लाइन, फिर स्टिचिंग लाइन, के डिज़ाइन की बाउंड्री कहाँ तक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह हर लेक्चर में बताते जाएंगे। तो आप सीखते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, पूरी ज़िंदगी आपकी संभल जाएगी। जब भी आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। तो ये इसमें आपने कलर लेके आना है, ब्लैक या कोई भी कलर, लेफ़्ट क्लिक और साथ इस क्रॉस वाली जगह पे जाके डब्बी में जाके आप करना है इसको राइट क्लिक इस तरह। ये आपकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। आप इसको चाहे कंबाइन कर लें चाहे ग्रुप कर लें इस तरह। ठीक है, इसको आप कलर चेंज कर लें, इसको आप कर लें ग्रुप। ये मेरा 100% जो एग्जैक्ट डिज़ाइन है वो बन चुका है, ये देखें इस तरह। आप इसको ऐसे रोटेट कर लें इस तरह, आप
इसको रोटेट कर लें। ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। ठीक है, तो मैं आपको हर तरीके से इंशाल्लाह गाइडेंस दूंगा। इंशाल्लाह कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।